भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं भगवान उनकी मदद कब करते हैं। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक शांतिपूर्ण सुबह थी जब द्वारिका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थी। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था जिसमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, आज जब मैं द्वारिका की गलियों में विचरण कर रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत ही नहीं करते हैं। उनकी आवाज में एक सच्ची जिज्ञासा थी। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं? इन शब्दों के साथ सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। श्रोताओं, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्रोताओं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तारा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैं जो कि एक भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़ गए तब वह अपना बचा हुआ सामान समेटकर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसीलिए वह राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार हार कर वह काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसीलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित श्री राम कथा के सबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे कि सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए,
इसीलिए वह इन बेरों को स्वयं चखकर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न केवल सबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके जूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तभी एक सेवक तारा से बोला, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। तारा बोली, भैया मैं नहीं, रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई हो क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग ही करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहाँ से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरे सेवक ने कहा, देख तारा, तू अभी अपने घर जा, मगर अभी तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई तो वहां के लोग तारा को देखकर कहने लगे, यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहां किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसीलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई इसे, इसके हाल पर काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहां से चले गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ बोला नहीं है। प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी, उसने देखा कि उसके सामने 2 नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। तारा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते सुर में कहती है, आप आ गए। प्रभु राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रशंसा से देखती रहती है। सुबह होने ही वाली थी, इस बीच तारा की आंख लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वह यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मड़िया थी। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। तारा ने उन मड़ियों और जवाहरातों में से 1-2 अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारे मंदिर को दान कर दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी वहां तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास बनी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के भी दर्शन करते हैं।
वहाँ गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाकर जाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहाँ एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, तो वही दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धोकर उसे पाला था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पंकज अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पंकज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पंकज बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है। जिन्होंने पहले उधार दिया था, उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी बिरजू बोला, अरे नहीं रे पंकज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी और फिर तुम भी हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। पंकज गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वह गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लाता है, पर वह कहता है मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। बिरजू यह सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें क्यों करता है? क्या यह परीक्षा की घड़ी है? हिम्मत मत हारो, देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पंकज की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उससे अपनी माँ के लिए उसने खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई भी फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वह बिरजू से बोला, देखो बिरजू भैया, सूरज सर पर चढ़ आया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, आएगा आएगा पंकज, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पंकज की कोई आमदनी नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पंकज ने पलट कर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहां खड़ा था। पंकज ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? पंकज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पंकज झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर वह बच्चा कहता है, बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? पंकज बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पंकज को दे दिया। पंकज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 50 रुपए के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहाँ से लाऊं? बच्चा मुस्कुराकर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। पंकज सोचने लगा, अरे इस बच्चे को माँ के बारे में कैसे पता?
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पंकज ने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयाँ मिलने से माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया और वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पंकज का मन नहीं था, परंतु फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झोपड़ी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पंकज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी माँ बस कुछ पल की ही मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, लेकिन पंकज वहीं अपनी माँ के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, अब वही छिन जाने वाली थी और वहां चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी माँ की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गई और शरीर ठंडा पड़ गया। पंकज जैसे बनवा सा हो गया। घनी झाड़ियों होने के कारण वह दिन में भी अंधेरा रहता था। पंकज की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहाँ गणेश जी की मूर्ति थी वहां दीपक टिमटिमा रहा था। पंकज को और कुछ नहीं सूझा। वह बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पंकज ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वो साधु बोले, बच्चा तू क्यों रो रहा है? पंकज रोते हुए बोला, बाबा, मेरी माँ। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी माँ को? बच्चा पंकज मेरा बोला, मेरी माँ चली गई। बाबा, साधु बोला, तेरी माँ कहाँ नहीं गई? बच्चा तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पंकज ने अपनी माँ को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे माँ के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज निकली, पंकज कहाँ हो बेटा? उधर आओ। पंकज की आंखें भर आई, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु बाबा को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। बाबा, यह मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, अब इसे आप स्वीकार करें। साधु ने कहा, भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है। बच्चा, ला इसे मेरी झोली में डाल दे। यह कहकर साधु ने फल लिए और वहां से चले गए। तब तक माँ भी उठकर पंकज के पास आ गई और पूछने लगी, यह तू किससे बातें कर रहा था बेटा? पंकज ने बताया, अभी अभी एक साधु बाबा आए थे माँ, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है। पंकज ने कहा, माँ, साधु बाबा यही दरवाजे पर बैठे थे। तभी पंकज की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर पंकज बोला, अरे यह पोटली तो हमारी नहीं है। पंकज कहता है, माँ, यह जरूर उन्हीं साधु बाबा की होगी। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देकर आता हूँ। इतना कहकर पंकज बाहर निकला, लेकिन साधु उसे नहीं मिले। वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पंकज के कानों में एक आवाज सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पंकज उस झोपड़ी को के लिए घर आया और उसे खोला तो देखा उसमें सोने की मोहरें थी। पंकज की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पंकज कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री कृष्णा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।